नमस्कार। आपने कंदमूल शब्द अक्सर यूज़ किया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कंदमूल क्या होते हैं? कंदमूल वे जड़ें हैं जो अपने अंदर खाना फूड स्टोर करती हैं। आधुनिक कंदमूल की बात करें तो आलू, शकरकंद, गाजर ये सब इसी में आएंगे। लेकिन प्राचीन काल में इन सब का प्रयोग नहीं होता था। आज इसी बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। बताने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये वाइल्ड फ्रूट है। मैंने पहले इसके वीडियोज़ अपने चैनल पे शेयर किए हैं और आप लोगों ने देखे भी हैं और काफ़ी पसंद भी किए हैं। और मेरे कुछ सब्सक्राइबर ने पर्सनली सामने मिलने के दौरान और कुछ ने चैट पर भी मुझसे क्वेश्चन किया कि ये क्या चीज़ है। कुछ लोगों ने मुझे बताया कि उन्होंने ये पहली बार देखा और कुछ लोगों ने पहचाना भी, कुछ ने नहीं पहचाना। तो आप सही समझ रहे हैं, ये हमारे प्राचीन काल के कंदमूल हैं जो अब आजकल विलुप्त प्राय हैं और हम इनके बारे में हमारी आज की पीढ़ी कम जानती है, क्योंकि अब इसका प्रयोग भी कम होता है। हालांकि जहाँ पहाड़ी एरियाज़ हैं और जिन शहरों से पहाड़ी एरिया नज़दीक हैं, उन शहरों में फिर भी इसकी प्रोडक्टिविटी पहुंच जाती है। लेकिन फिर भी आम शहरी लोग इनसे अपरिचित ही हैं। ये दोस्तों आपको एक जैसा पत्ता दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली दो पेड़ हैं और मैंने ये ट्रायल के लिए लगाए थे। ये वैसे गमले में होता नहीं है। इनमें से एक तो मोस्टली लोगों ने अभी खाया होगा, क्योंकि शिवरात्रि के व्रत में अक्सर यूज होता है और उसे बोलते हैं तैड़ू। और एक जो जंगली तैड़ू की ही जंगली वैरायटी होती है, उसे कहते हैं गीठी। तो बेसिकली तैड़ू भी गीठी की ही एक प्रजाति है। गीठी एक बड़ी फैमिली है जिसमें कई प्रकार के कंदमूल आते हैं। पहले मैं आपको ये दोनों बेल दिखा देती हूँ। ये बेल के फॉर्म में ही होता है। मैं इसका प्लांट फ्रूटिंग और फ्लावरिंग तीनों चीज़ें आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने इस गमले में ये तैड़ू बोया क्या था, मैंने कंद का एक टुकड़ा काट करके इस गमले में लगा दिया था और ये अपना उसमें से बेल के फॉर्म में निकल करके इस तरीके से निकला था। और अब इस पे ये इस तरीके से लग रहे हैं। ये इसके फ्रूट होते हैं जो इसकी बेल पे लगते हैं। और मैं आपको दिखा देती हूँ, ये इसमें एक फ्लावरिंग टाइप की है। ये इसके फूल हैं, ये जो अंगूर के गुच्छों की तरह दिख रहे हैं। ये इसके फ्लावर हैं, दिखने में सुंदर लग रहे हैं। मैंने तो फर्स्ट टाइम ही देखे हैं। और ये इसमें जगह जगह ये फ्रूटिंग हो रही है, ये देखिए। और ये कुदरत का अपना तरीका है अपनी संतति को बढ़ाने का। ये इसमें बरसात के कारण ये देखिए इसमें एरियल रूट्स भी आ गई हैं। और जब यही फ्रूट मैच्योर होके वापस ज़मीन में गिरेगा तो ये ज़मीन में फिर से अपनी जड़ें बना लेगा और उसके बाद फिर से ये मिट्टी में ग्रो हो जाएगा। और मैं आपको एक चीज़ और दिखा देती हूँ। मैंने जहाँ पे ये बेल बोई है, ऐसा नहीं है दोस्तों कि खाली बेल पे ही फ्रूट्स लगते हैं। ये आप देखिए, मैंने जब ये लगाया था तो ये बिल्कुल नॉर्मल था। ये इस तरीके से जब मैच्योर होके मिट्टी में गिरेंगे तो इनकी जो एरियल रूट सूख गए हैं, ये एरियल रूट मिट्टी में उगाते हैं और ये फिर से नया पौधा बन जाता है और फिर से ये पनप के फैल जाता है। और इसकी जड़ें इतनी ज़्यादा फैलती हैं। ये देखिए, मैंने ये इतने बड़े गमले में लगाया है, उसके बाद भी आप देख सकते हैं
ये इसका पूरा रूटिंग सिस्टम ने इस गमले की मिट्टी को घेर लिया है। मिट्टी नहीं दिखाई दे रही है, पूरी जड़ें दिखाई दे रही है, देखिए। और इसका जो मेन फ्रूट लगता है, मतलब फ्रूट नहीं कहेंगे उसे, उसको कंदमूल रूट कहते हैं। तो वो इसकी जड़ के अंदर, मिट्टी के अंदर होते हैं और ये साइज़ में इतने बड़े बड़े होते हैं कि बड़े बड़े पत्थरों जैसे बोल्डर के आकार के, बड़े बड़े बोल्डर के आकार के भी होते हैं। मार्केट में आप अगर आप लोगों में से किसी ने देखा होगा तो देखा होगा कि एक एक कंदमूल के कई कई टुकड़े करके बेचने के लिए रखे रहते हैं, इतने बड़े बड़े होते हैं। तो इसके अंदर भी शायद इसका रूट के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है, तो इस वजह से इसने मिट्टी को ऊपर उठा दिया है। ये तिरछा हो गया है, ये आप देख सकते हैं, ये उठा हुआ है। इसका मतलब इसके अंदर भी रूट का डेवलपमेंट हो गया है। और जब इसे हार्वेस्टिंग करना होगा तो इसको खुदाई करके तब इसको बाहर निकाला जाता है और तब यूज़ किया जाता है। ये तो बात हुई तैड़ू की। तैड़ू या तरुड़ कंद भी बोलते हैं इसे। और एक्चुअली जिस फैमिली का पौधा है, जो इस फैमिली का जो मेन पौधा है वो है गीठी। वो मैंने इस वाले गमले में लगाया था। ये मेरा नींबू का पेड़ है, इसके साथ मैंने एक छोटा सा कंद इसके अंदर डाल दिया था। और आप देख सकते हैं वहाँ पर भी मिट्टी उठने लगी है, इसका मतलब वहाँ भी जड़ के अंदर बनने लगा है। और ये भी सेम है, इसमें भी पत्ते सेम है, ज़्यादा अंतर नहीं है। एक अंतर जो बेसिक इन दोनों में होता है, गीठी बहुत कड़वा होता है और तैड़ू हल्का सा टरमरा सा होता है। गले में टेस्ट उसका थोड़ा आलू से डिफरेंट होता है, हालांकि होता मीठा ही है लेकिन आलू से थोड़ा डिफरेंट होता है। अब हम इस पौधे के बारे में बात कर लेते हैं। इसे कंदमूल रूट वेजिटेबल कहते हैं और इसका वैज्ञानिक नाम है डायस्कोरिया बल्बीफेरा। एक्चुअली डायस्कोरियन एक फैमिली है पूरी, जिसमें से ये तैड़ू को डायस्कोरिया वेलफिला और ये गीठी को डायस्कोरिया बल्बीफेरा बोलते हैं। एयर पोटैटो भी बोलते हैं इसको साथियों। और एक तरीके से ये तैड़ू तो बेसिकली सब्जी के रूप में खाया जाता है। ये जो गीठी है ये औषधीय कंद भी माना जाता है। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में इस गीठी को 18 दिव्य पौधों में स्थान दिया गया है। भारत में इसकी करीब 26 प्रजातियां मिलती हैं। मैं एक तरफ ये भी कह रही हूँ कि हम लोगों को इसके बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं होता है, दूसरी तरफ मैं ये भी कह रही हूँ कि गीठी का सबसे बड़ा उत्पादक देश नाइजीरिया है। हमारे उत्तराखंड में भी 2000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इसकी बेल पाई जाती है। और जहाँ पाई जाती है तो जंगलों में ये बेल एक एक बेल के करीब, जहाँ पर बेल उगी रहती है तो वहाँ से उसके उगने की जगह से करीब 3-4 फीट के डाया में अगर खुदाई की जाए बहुत बड़े बड़े कंद निकलते हैं, जिनको सब्जी के तौर पर भी यूज़ किया जाता है। और इसके जो पत्ते होते हैं, तैड़ू के पत्ते, इनके बहुत टेस्टी पकोड़े बनते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट ग्रीन कलर के और बहुत ही क्रिस्पी पकोड़े बनते हैं। इनको उबाल करके सब्जी की तरह और सलाद की तरह दोनों तरीके से खाया जाता है। गरम राख के अंदर डाल करके ये भुन जाते हैं, तो उसके बाद इसे नमक लगा के खाओ, बहुत ही डिलीशियस टेस्ट आता है। और आप किसी भी फॉर्म में खाइए, चाहे आप उबाल के खाइए, चाहे आप सब्जी की तरह बना करके खाइए, या आप गरम राख में पका के भून के खाइए। खांसी के लिए ये
बहुत ही अचूक दवाई है। इसकी तासीर गर्म होती है, इसलिए इसका सेवन अधिकांशतया सर्दियों में किया जाता है। और इसमें कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने की क्षमता होती है। मोटापे को घटाने में भी ये बहुत हेल्पफुल होता है। विटामिन बी का बहुत ही रिच सोर्स है, इसी कारण त्वचा संबंधी बीमारियों में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसमें भरपूर मात्रा में मिनरल्स पाए जाते हैं। ग्लूकोज और फाइबर की मात्रा इसमें बहुत ही बैलेंस्ड होती है। और इसकी पत्तियों और टहनियों का लेप बनाकर अगर फोड़ी फुंसियों पे लगाया जाता है तो फोड़े फुंसी ठीक होते हैं। इसको उबाल कर खाने या सब्जी बनाकर खाने से जोड़ों के दर्द से भी राहत मिलती है और खांसी में भी बहुत फ़ायदा मिलता है। इनके तनों में और पत्तियों में, तने और पत्तियों, इनका अर्क बना करके अगर घाव पे लगा दें तो घाव बढ़ जाता है। और यहाँ तक कहा गया है कि कैंसर सेल को मारने की भी इसमें क्षमता होती है, इसलिए कैंसर की बीमारी में भी ये बहुत ही उपयोगी है। सूजन और जलन अगर कहीं पे हो रही हो बॉडी में, तो उसमें भी इसकी पत्तियों का अगर लेप लगा दिया जाए तो वो बहुत हेल्पफुल होता है। इसकी गांठों में स्टेरॉइड होता है, जो स्टेरॉइड हार्मोन या सेक्स हार्मोन बनाने में काम आता है। दस्त में बवासीर के मरीजों के लिए बहुत ही उपयोगी है। ये एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा इसमें प्रचुर होती है, इसी वजह से इसमें बहुत ज़्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा था कि ये एक औषधीय कंद है। आशा है आप लोगों को मेरी ये सूचना पसंद आई हो। अगर सूचना पसंद आई, मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आपसे हर बार रूबरू होती रहूँगी। मेरा वीडियो देखने के लिए एडवांस में धन्यवाद। हैप्पी गार्डनिंग।